बारे में क्या कहेंगे कि जो कुमारी शैलजा देखो बहुत बड़ी नेता है और पहले 4 बार सांसद भी रह चुकी है, लेकिन इस टिकट के लिए उनकी इतनी भी नहीं चल पाई। अच्छा पद है कांग्रेस में, बहुत अच्छे लीडरों से इनकी जान पहचान है, तो इस करके ये तो बहुत ऊंचे तक जाएंगे। क्या है एमएलए से, क्या है टिकट नहीं मिले, और राजनीतिकों के और हमारे डॉक्टर साहब में और क्या फर्क रह जाएगा। अच्छा, बहुत अच्छे इंसान है डॉक्टर साहब। हाँ। ऐसी किसी की भी प्रति किसी के खिलाफ नहीं बोलते, बड़ी शालीन व्यक्ति है। अब जिक्र करें जसिया भी परिपक्व नहीं है, जसिया भी तक वो सीख रहा है, सीखने में गलतियां भी कर रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब देखो वो ऐसे इंसान है जो राजनेता से भलाई वो किसी लेवल में किसी से कम हो, लेकिन इंसानियत में मैं नहीं मानता कि पूरे नारनौंद हल्के में उनके बराबर कोई इंसान है। हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार, सत श्री अकाल। दर्शकों, लगातार आप नारनौंद विधानसभा की खबरें देख रहे हैं। जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर के सरगर्मियां बिल्कुल तेज़ है। और टिकटों की बात करें तो आप सभी को पता भी है कि जो कांग्रेस की जो यहाँ नारनौंद की टिकट मिली है वो जो सी पेडवाड़ को मिली है। और आज कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक नंबर पर जो अजय डॉक्टर हैं, डॉक्टर अजय चौधरी, वो चल रहे थे, लेकिन उनके टिकट कटने का क्या कारण था? टिकट कटने के बाद आज नारनौंद में डॉक्टर साहब है जो आज कार्यकर्ता की एक मीटिंग थी उसमें आए थे, तो कुछ कार्यकर्ता उनके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? मैं अजमेर सिंह एडवोकेट बडाला से हूँ। बडाला से पूछा सर, क्या लगता है कि टिकट कटने के बाद आज डॉक्टर साहब पहली बार आए हैं, और कारण क्या लगता है उनका टिकट कटने का? क्योंकि देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो एक नंबर पर आ रहे थे। टिकट तो डॉक्टर साहब बड़े ही सीनियर लीडर हैं, उनकी टिकट तो नहीं कटनी चाहिए थी, लेकिन पार्टी आला कमान का जो फैसला है वो सिरमाथा, उसका फैसला कौन बदल सकता है। ये मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब बहुत सक्रिय रहे हैं इस हल्के में काफ़ी समय से, और इन्होंने काफ़ी मेहनत की है। उस मेहनत के बलबूते पे तो इन्होंने हम इनकी 99 नहीं बल्कि 100% टिकट मान के चल रहे थे, लेकिन कुछ पार्टी नेताओं की वजह से या कुछ खामियां हमारे अंदर भी रही हैं। जैसे जयप्रकाश का इलेक्शन था, एमपी का इलेक्शन लड़ रहे थे, हम डॉक्टर साहब यहाँ एक दिन भी उनके प्रचार में नहीं आए। एक दिन कम से कम लगा देते तो कोई खिलाफत करने का किसी को मौका नहीं मिलता। और अब आज हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन था, डॉक्टर साहब आए यहाँ, बोल के चले गए और कह गए भाई हम पार्टी के साथ रहेंगे और पार्टी के खिलाफ तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। मैं समझता हूँ कि ज़्यादा अफसोस नहीं करना चाहिए हमने टिकट का। बहुत मौके मिलते हैं, बहुत बड़ी पार्टी है, हिंदुस्तान की पहली पार्टी है, और इस पार्टी में बहुत मौके मिलेंगे। ये तो एमएलए तो प्रिलिमिनरी स्टेज है, पहली सीढ़ी है। हो सकता है हमारे डॉक्टर साहब को और ज़्यादा बड़ी जिम्मेवारी मिल जाए, मैं मंत्री एमएलए सीएम तक नमस्ते मारें, पार्टी प्रेसिडेंट का, कांग्रेस जो कमेटी है उसकी प्रेसिडेंट का पद मिल जाए, तो इस करके ज़्यादा हमें अफसोस न करके मेहनत करनी चाहिए, पार्टी के साथ लगा रहना चाहिए और पार्टी की इमदाद करनी चाहिए। और जो पार्टी ने यहाँ से उम्मीदवार उतारा है जसवीर सिंह, उसकी इमदाद करनी चाहिए। और कई पार्टी कार्यकर्ताओं से मैंने सुना है कि भाई कुछ हमारे ऊपर डॉक्टर साहब के ऊपर उन्होंने कुछ टीका टिप्पणी की थी। ये छोटे मोटे मतभेद होते हैं, राजनीति में सब चलता रहता है। इतने इनको बुला के हमें उस भाई की मदद करनी चाहिए, पार्टी में है जो, और पार्टी को जिताना चाहिए। ठीक है, हमारे से वो 20-22 साल छोटा है और उनको सारा। सर एक बात पूछना चाहेंगे कि एक मिनट, 20-22 साल छोटा है और उनकी जो छोटी मोटी बातें हैं सब भुला के हमें पार्टी को मजबूत करना चाहिए और पार्टी के कैंडिडेट को भारी बहुमत से जिताना चाहिए। सर इस बारे में क्या कहेंगे कि जो कुमारी शैलजा देखो बहुत बड़ी नेता है और पहले 4 बार सांसद भी रह चुकी है, लेकिन इस टिकट के लिए उनकी इतनी भी नहीं चल पाई और आखिरी समय तक भी उन्होंने प्रयास किया। वो तो पार्टी का एक एजेंडा था कि भाई हम उनकी ग्राउंड लेवल की वो पूरी आउटलुक देख के हम टिकट देंगे। पार्टी ग्राउंड पे हो सकता है वहाँ हम कमजोर रह गए, कहीं ना कहीं कमजोर थे। आज देखा जैसे भी डॉक्टर साहब आए थे, लोग ना गले लग के रोने लगे। ये तो प्यार है डॉक्टर साहब के प्रति, ये तो प्यार है, कहीं ना कहीं हमारा प्यार है, लगे हुए हैं, दुख हैं, बड़े मेहनती हैं, बड़े
इन अच्छे इंसान हैं, पढ़े लिखे हैं, हाँ। नरम हैं। हाँ। हर लिहाज से मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब में कोई कमी नहीं है। हाँ। लेकिन क्या करें, इत्तेफाक से हमें टिकट नहीं मिली। अब डॉक्टर साहब कांग्रेस में, तो हम कांग्रेस की हमने मदद करनी चाहिए और डॉक्टर साहब को और मजबूत कांग्रेस में होना चाहिए, क्योंकि इनके बहुत अच्छा पद है कांग्रेस में, बहुत अच्छे लीडरों से इनकी जान पहचान है। तो इस करके ये तो बहुत ऊंचे तक जाएंगे। क्या है एमएलए से, क्या है टिकट नहीं मिले तो देखो डॉक्टर साहब के हमने काफी इंटरव्यू देखे, उनकी बाइट देखी कि वो जैसे पक्ष विपक्ष होता है ना, कभी भी इस प्रकार से विपक्ष के ऊपर नहीं बोलते। वो सिर्फ अपने पक्ष के बारे में बात करते हैं। यही तो डॉक्टर साहब की शालीनता है। बहुत अच्छे इंसान हैं वो, किसी के खिलाफ विपक्ष में तो बोलते हैं, सभी बोलते हैं। देखो अब जैसे भी एक वो वीडियो वायरल हुई थी, उसके बाद जो विपक्ष पार्टियां और है, चाहे इनेलो की बात करें, चाहे हम भाजपा की बात करें, वो टिकट टिप्पणी करें, लेकिन डॉक्टर साहब ने आज भी नहीं उसके बारे में कोई विचार किया। और राजनीतिकों के और हमारे डॉक्टर साहब में और क्या फर्क रह जाएगा। अच्छा, बहुत अच्छे इंसान है डॉक्टर साहब। हाँ। ऐसी किसी की भी प्रति किसी के खिलाफ नहीं बोलते, बड़ी शालीन व्यक्ति है और हम तय दिल से क्या लगता है पार्टी में कोई बड़ा पद दिया जाएगा अगर कांग्रेस सरकार बन जाती है तो? क्यों नहीं, हर लिहाज से इनको बहुत अच्छा पद दिया जाएगा। और मैं तो कहता हूँ आगे आने वाले 5 सालों में कांग्रेस जो पार्टी है वो सत्ता में होगी सेंट्रल लेवल पे। और क्या है ये, हमारे डॉक्टर साहब को तो गवर्नर भी बना सकती है पार्टी, प्रेसिडेंट तक का पद भी ऑफर हो सकता है। क्या है ये छोटी सी टिकट बाबत हमें इतना एहसास नहीं होना चाहिए हमारे वर्करों क्या को। लगता है कि डॉक्टर साहब को टिकट कटने से जो कांग्रेस के वोट थे, जो डॉक्टर साहब को चुनने वाले थे, जो वोटर कटेंगे नहीं इनसे, नहीं पार्टी से? नहीं, हम डॉक्टर साहब के साथ हैं। डॉक्टर साहब कांग्रेस में हैं और कांग्रेस के कैंडिडेट की हम तय दिल से इमदाद करेंगे, जो जितना भी हो सकेगा हम करेंगे। जी सर, धन्यवाद। हाँ जी, आपका क्या नाम है? जी, आप भी बटाला से हो ना? मेरा गांव बास है, मैं प्रदीप मोर एडवोकेट हूँ। एडवोकेट साहब, क्या कहेंगे आज का जो आपने देखा कि डॉक्टर साहब के प्यार प्रेम इतने लोग आज एक मीटिंग के बुलाई थी और इतने लोग पहुंच गए यहाँ पे? ये डॉक्टर साहब का जो पिछला राजनीतिक जो उनका जीवन है उन्होंने जिया है, बिल्कुल एक निष्कलंक जीवन जिया। उन्होंने कभी किसी के लिए नेगेटिव नहीं किया। जितना जो भी उनके पास आया उनके लिए हमेशा ही उन्होंने पॉजिटिव करने की कोशिश की। जितना बना उससे ज़्यादा उन्होंने करके दिखाया उनके लिए। ये हल्के में लोगों की हर समय समस्या सुनते हैं, बीच में रहते हैं। टिकट की लड़ाई लड़ना, जीतना, टिकट ले जाना, वो एक अलग लड़ाई है। लेकिन लोगों के बीच में रहना, लोगों की समस्याएं सुनना और दिल से लोगों को उनकी समस्याओं को निपटाना, वो हमेशा आगे मिलते हैं, खड़े मिलते हैं। हमें एडवोकेट साहब एक चीज़ पूछना चाहूँगा। देखो टिकट के मामले में जो एक आपस में चल रही थी ना, डॉक्टर साहब ने कहीं नहीं खींचा था नहीं कि इस प्रकार की बात की होगी। नहीं की। इस प्रकार से अगर हम जस्सी पेटवाड़ की बात करें, वो हमेशा बोलते थे कि हम कांग्रेस की टिकट पर लड़ेंगे, हम ऐसे करेंगे, टिकट हम लेके आएंगे। डॉक्टर साहब ने कभी नहीं इस प्रकार की बातें बोली। जस्सी का जो आप जिक्र करें, जस्सी अभी परिपक्व नहीं है। जस्सी अभी तक वो सीख रहा है, सीखने में गलतियां भी कर रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब देखो, वो ऐसे इंसान हैं जो राजनेता से भला ही वो किसी लेवल में किसी से कम हो, लेकिन इंसानियत में मैं नहीं मानता कि पूरे नानों हल्के में उनके बराबर का कोई इंसान है। जस्सी के साथ उनकी तुलना करना मैं बेईमानी मानूंगा। टिकट की लड़ाई एक अलग लड़ाई थी। टिकट की लड़ाई में कई बार क्या होता है, शरीफ आदमी हार जाता है। सिर्फ यही कारण टिकट कटने का रहा कि डॉक्टर साहब शरीफ थे। और दूसरा क्या कि जो टिकट बांटने वाली कमेटी थी, उस कमेटी के अंदर जो जस्सी की पैरवी करने वाले, मुझे जो बाद में महसूस हो रहा है कि अकेले हुड्डा साहब ने, कई और लोगों ने उनकी मदद की, जिसकी वजह से वो टिकट निकाल ले गए। हाँ जी सर, क्या